हया ने तो आदम चचा को भी नहीं छोड़ा। हर एक को इस औरत ने बीच राह खड़ा कर दिया है। कुछ समझ नहीं आ पा रही कि ये क्या कर रही है। बस ऐसा लग रहा है कि ये कसर बाकी है कि हर कोई अनकरीब एक दूसरे के बाल नोच रहा होगा और एक दूसरे को नोच खाएगा, क्योंकि जो हालात जा रहे हैं काफ़ी ज़्यादा संगीन हैं, काफ़ी ज़्यादा टेंशन में हैं। लेकिन जी आप देखेंगे कि बहुत गुस्से में आ चुकी है हया, क्योंकि समझ चुकी है कि रिफ़्फ़त भाभी उसके रास्ते पे हाइल हो रही है, जिसकी वजह से वो काफ़ी गुस्सा करती है और कहती है, साफ-साफ मैं आपको बता दूँ, अगर आप मेरे रास्ते से ना हटी तो मैं आपकी बेटी की सारी चीज़ें खोल के सामने रख दूँगी। ऐसा ना हो कि कल-कला आपको ही मुँह झुकाना पड़ जाए। लेकिन मैं ऐसा नहीं चाहती हूँ, क्योंकि मैं आप लोगों के पर्दे रखना अपना फ़र्ज़ समझती हूँ, जिस पर बहुत ही ज़्यादा अफ़सोसनाक हालत में आ जाती है रिफ़त और कहती है कि तुम किस किस्म की बातें कर रही हो? मुझे तो तुम्हारी समझ नहीं आ रही है। इस किस्म की फ़ज़ूल बातों से आखिर तुम्हें क्या मिलने वाला है? देखो, ऐसा कर ही नहीं सकती तुम। आखिर तुमसे पूछेंगी हमारी सासू माँ कि आखिर तुमने ये सब कुछ क्यों किया? इतनी बड़ी गेम क्यों रचाई? जिसको सुनकर वो कहती है कि नहीं, वो ऐसा कुछ भी नहीं पूछेंगी, क्योंकि वो जानती हैं कि मामला कुछ भी गलत नहीं है और जो कुछ भी हुआ आखिर कैसे हुआ, फिर मैं सारी कहानी जब खोल के रखूँगी तो फिर आप खाली हाथ रह जाएँगी। जिसको सुनकर वो काफ़ी ज़्यादा रोती है और कहती है कि आखिर ये सब कुछ मेरे साथ क्या हो गया? मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा कि कोई ऐसा भी कर सकता है। आप देखेंगे जी, बहुत ज़्यादा हैरान और परेशान हो चुकी है हिया, क्योंकि हर कोई उसके रास्ते में हाइल हो रहा है। लेकिन वो हार नहीं मानने वाली, ज़िद के ऊपर आ टपकी है और कहती है कि चाहे जो मर्ज़ी हो जाए, मैं इन लोगों का डट के मुकाबला करूँगी और इन लोगों को बताऊँगी कि आखिर ज़हानत क्या चीज़ है। अब मैं इन लोगों का वो हश्र करने वाली हूँ कि ये लोग याद रखेंगे। जिस चीज़ का ये लोग कल तक मान करते थे और एका होने पर बड़े ही चहचहाते थे, लेकिन आज इन लोगों को मालूम होगा कि आखिर चहचहाना क्या होता है जब हर चीज़ बंद करके इनकी मुट्ठी में देती जाएगी। आप देखेंगे कि रिफ़त काफ़ी परेशान है और अपनी बेटी से कहती है कि आखिर मैं क्या करूं, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रही। ऐसे लग रहा है कि जैसे हर चीज़ हाथों से निकलती जा रही है। ज़रार कहता है कि मुझे तो समझ नहीं आ रही कि हया किन चक्करों में पड़ चुकी है और 100% ये तो श्योर है कि सब कुछ करने वाली सिर्फ़ और सिर्फ़ हया ही है और वही ये सब कुछ कर रही है। लेकिन हया को इस चीज़ का इल्म हो जाता है कि हर चीज़ का शक अब उसके ऊपर आ रहा है। लेकिन ये बात उससे बर्दाश्त नहीं हो रही और वो कहती है कि मुझे तो समझ नहीं आ रही कि आखिर कामयाबी के इतने दुश्मन कहाँ से इकट्ठे हो गए। क्यों ये लोग हाथ धो के मेरे पीछे पड़ चुके हैं। वो मुबारक मज़दूर के आने से पहले हर चीज़ को ख़त्म करना चाहती है और अपनी जड़ें मज़बूत करना चाहती है, जिसकी वजह से वो हर एक के साथ लड़ाई लेके अपने आप को दुरुस्त करने की कोशिश कर रही है और बहुत ज़्यादा आगे बढ़ने की कोशिश कर रही है। लेकिन एंड पर ये बहुत बुरा मुँह के बल गिरेगी, फिर इसको होश आएगी कि आखिर इसने क्या कर दिया। अपने हाथों से ही हर चीज़ को तबाह कर दिया। पर इस औरत की समझ नहीं आ पा रही कि आखिर किस चीज़ की जंग ये लड़ रही है। हया ने तो आदम चचा को भी नहीं छोड़ा। हर एक को इस औरत ने बीच राह खड़ा कर दिया है। कुछ समझ नहीं आ पा रही कि ये क्या कर रही है। बस ऐसा लग रहा है कि ये कसर बाकी है कि हर कोई अनकरीब एक दूसरे के बाल नोच रहा होगा और एक दूसरे को नोच खाएगा, क्योंकि जो हालात जा रहे हैं काफ़ी ज़्यादा संगीन हैं, काफ़ी ज़्यादा टेंशन में हैं। लेकिन जी आप देखेंगे कि बहुत गुस्से में आ चुकी है हया, क्योंकि समझ चुकी है कि रिफ़्फ़त भाभी उसके रास्ते पे हाइल हो रही है, जिसकी वजह से वो काफ़ी गुस्सा करती है और कहती है, साफ-साफ मैं आपको बता दूँ, अगर आप मेरे रास्ते से ना हटी तो मैं आपकी बेटी की सारी चीज़ें खोल के सामने रख दूँगी। ऐसा ना हो कि कल-कला आपको ही मुँह झुकाना पड़ जाए।
लेकिन मैं ऐसा नहीं चाहती हूँ, क्योंकि मैं आप लोगों के पर्दे रखना अपना फ़र्ज़ समझती हूँ, जिस पर बहुत ही ज़्यादा अफ़सोसनाक हालत में आ जाती है रिफ़त और कहती है कि तुम किस किस्म की बातें कर रही हो? मुझे तो तुम्हारी समझ नहीं आ रही है। इस किस्म की फ़ज़ूल बातों से आखिर तुम्हें क्या मिलने वाला है? देखो, ऐसा कर ही नहीं सकती तुम। आखिर तुमसे पूछेंगी हमारी सासू माँ कि आखिर तुमने ये सब कुछ क्यों किया? इतनी बड़ी गेम क्यों रचाई? जिसको सुनकर वो कहती है कि नहीं, वो ऐसा कुछ भी नहीं पूछेंगी, क्योंकि वो जानती हैं कि मामला कुछ भी गलत नहीं है और जो कुछ भी हुआ आखिर कैसे हुआ, फिर मैं सारी कहानी जब खोल के रखूँगी तो फिर आप खाली हाथ रह जाएँगी। जिसको सुनकर वो काफ़ी ज़्यादा रोती है और कहती है कि आखिर ये सब कुछ मेरे साथ क्या हो गया? मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा कि कोई ऐसा भी कर सकता है। आप देखेंगे जी, बहुत ज़्यादा हैरान और परेशान हो चुकी है हिया, क्योंकि हर कोई उसके रास्ते में हाइल हो रहा है। लेकिन वो हार नहीं मानने वाली, ज़िद के ऊपर आ टपकी है और कहती है कि चाहे जो मर्ज़ी हो जाए, मैं इन लोगों का डट के मुकाबला करूँगी और इन लोगों को बताऊँगी कि आखिर ज़हानत क्या चीज़ है। अब मैं इन लोगों का वो हश्र करने वाली हूँ कि ये लोग याद रखेंगे। जिस चीज़ का ये लोग कल तक मान करते थे और एका होने पर बड़े ही चहचहाते थे, लेकिन आज इन लोगों को मालूम होगा कि आखिर चहचहाना क्या होता है जब हर चीज़ बंद करके इनकी मुट्ठी में देती जाएगी। आप देखेंगे कि रिफ़त काफ़ी परेशान है और अपनी बेटी से कहती है कि आखिर मैं क्या करूं, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रही। ऐसे लग रहा है कि जैसे हर चीज़ हाथों से निकलती जा रही है। ज़रार कहता है कि मुझे तो समझ नहीं आ रही कि हिया किन चक्करों में पड़ चुकी है और 100% ये तो श्योर है कि सब कुछ करने वाली सिर्फ़ और सिर्फ़ हया ही है और वही ये सब कुछ कर रही है। लेकिन हया को इस चीज़ का इल्म हो जाता है कि हर चीज़ का शक अब उसके ऊपर आ रहा है। लेकिन ये बात उससे बर्दाश्त नहीं हो रही और वो कहती है कि मुझे तो समझ नहीं आ रही कि आखिर कामयाबी के इतने दुश्मन कहाँ से इकट्ठे हो गए। क्यों ये लोग हाथ धो के मेरे पीछे पड़ चुके हैं। वो मुबारक मस्तूर के आने से पहले हर चीज़ को ख़त्म करना चाहती है और अपनी जड़ें मजबूत करना चाहती है, जिसकी वजह से वो हर एक के साथ लड़ाई लेके अपने आप को दुरुस्त करने की कोशिश कर रही है और बहुत ज़्यादा आगे बढ़ने की कोशिश कर रही है। लेकिन एंड पर ये बहुत बुरा मुंह के बल गिरेगी। फिर इसको होश आएगी कि आखिर इसने क्या कर दिया, अपने हाथों से ही हर चीज़ को तबाह कर दिया। पर इस औरत की समझ नहीं आ पा रही कि आखिर किस चीज़ की जंग ये लड़ रही है।